वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक आईपीओ की, दैट इज ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। इनका एक फेमस ब्रांड है मेदांता, जो हॉस्पिटल्स चलाता है इंडिया में। तो इसके बारे में हम एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। हम जानेंगे कि इस इशू के क्या कुछ फीचर्स है एंड ये कंपनी क्या करती है, उस पर हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारी वेबसाइट investyajna.in पर जरूर जाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए मॉडल पोर्टफोलियोज को। आपको सारे सेट ऑफ मॉडल पोर्टफोलियोज सिर्फ 4000 रुपीज में मिल जाएंगे, यानी 60% डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल सकता है। आपको कूपन कोड यूज करना है हैप्पी दिवाली। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मॉडल पोर्टफोलियोज। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आईपीओ के एनालिसिस में। ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है दैट इज समवेयर अराउंड 2200 करोड़। सो काफी बड़ा एक इशू साइज है यहाँ पर, जिसमें से फ्रेश इशू इज समवेयर अराउंड 500 करोड़ रुपीज। यहाँ पर कंपनी नए शेयर्स इशू करेगा। इसके अलावा कुछ ऑफर फॉर सेल भी है, जहां पर एक मेजर इन्वेस्टर अनंत इन्वेस्टमेंट्स विच इज एन एफिलिएट कंपनी ऑफ कार्लिल ग्रुप विच इज अ वेरी फेमस ग्लोबल पीई फंड, दे आर एग्जिटिंग दिस पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पे which is somewhere around 1700 crores का यहाँ पर टोटल ऑफर फॉर सेल है एंड रेस्ट ऑफ इट इज फ्रेश इशू। अगर हम फ्रेश इशू की बात करें देन द प्रोसीड्स आर मेनली गोइंग टू बी यूज्ड टू रीपे बोरोइंग्स ऑफ सब्सिडरी कंपनीज ऑफ मेदांता। इसके अलावा जो प्रोमोटर स्टेक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्री इशू जो प्रोमोटर स्टेक है दैट इज 35%, वो पोस्ट इशू 33% होगा। प्रोमोटर्स यहाँ पर कोई सेलिंग करने नहीं वाले, इट्स जस्ट दैट न्यू इशू होने की वजह से जो करंट डाइल्यूजन होगा प्रोमोटर्स का, उसकी वजह से यहाँ पर 2% का डिक्लाइन आ जाएगा। करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफ दिस स्टॉक इज समवेयर अराउंड 16 to 17 रुपीज, विच इज समवेयर अराउंड 5 to 6% ओवर द करंट इशू प्राइस। अगर हम इशू की बात करें यहाँ पे तो प्राइस बैंड इज 319 to 336 रुपीज पर शेयर। IPO date is from 3rd November to 7th November. 44 shares in one lot, that is the lot size. इसके अलावा जो अगर ऑफर के एलोकेशन की बात करें तो QIB के लिए 50% रिजर्व्ड है, रिटेल के लिए 35% है एंड NIIs के लिए 15% का यहाँ पर रिजर्वेशन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अब बात करते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग थोड़ा कम हो रहा है, 35% से 33% हो रहा है बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन। मेजर शेयर होल्डर यहाँ पर कार्लिल ग्रुप था, जो मेजरली अपनी स्टेक यहाँ पर कम कर रहा है। अदर देन दैट देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द शेयर होल्डिंग। पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑब्वियसली बढ़ने वाली है बिकॉज कंपनी इज गोइंग टू गो पब्लिक नाउ विद दिस इशू। तो बात करते हैं ये कंपनी क्या करती है। मेदांता हॉस्पिटल्स विच इज द ब्रांड नेम ऑफ ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, ये एक काफी फेमस ब्रांड है इन द दिल्ली एनसीआर रीजन। यहाँ पर गुड़गांव में इनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल फैसिलिटी है। इनकॉर्पोरेट हुआ था 2004 में। एक मल्टी स्पेशलिटी टर्शरी केयर प्रोवाइडर है। हम बात करेंगे कि टर्शरी क्या होता है, वीडियो में आगे हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। मेनली ऑपरेट करता है नॉर्थ एंड ईस्टर्न रीजन्स ऑफ द कंट्री, मेनली लखनऊ एंड गुरुग्राम। दीज आर द मेन 2 cities वेयर दे ऑपरेट। इनके 5 हॉस्पिटल्स है, 6 मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स है विद टोटल बेड कैपेसिटी ऑफ समवेयर अराउंड 2500 बेड्स। नोएडा में ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन इनकी एक फैसिलिटी है विच इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाय फिस्कल ईयर 2025 एंड इससे और 300 बेड्स का कैपेसिटी बढ़ेगा। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि बाय द एंड ऑफ FY 2025 इनकी जो टोटल कैपेसिटी है फ्रॉम समवेयर अराउंड 2500 ये 3500 तक पहुंच जाएगी। करंटली कंपनी के पास अराउंड 1300 डॉक्टर्स है एंड दे हैव द टोटल स्क्वायर फीट एरिया स्पैनिंग 4.7 मिलियन स्क्वायर फीट। जून 2022 में इनके पास 6000 मेडिकल प्रोफेशनल्स भी है, 3700 नर्सेस एंड 1000 पैरामेडिक पर्सनल। तो बात करते हैं ज्योग्राफिक प्रेजेंस ऑफ दिस कंपनी। तो इनके 5 सिटीज में प्रेजेंस है, जहां पर हर सिटी में इनका एक की फैसिलिटी है हॉस्पिटल की। अगर हम गुरुग्राम की बात करें, जहां पर इनका सबसे मेन हॉस्पिटल है, दैट हैज अ कैपेसिटी ऑफ समवेयर अराउंड 1400 बेड्स। इसके अलावा द सेकंड बिगेस्ट कैपेसिटी इज एट लखनऊ विद समवेयर अराउंड 470 बेड्स। इसके अलावा पटना, रांची एंड इंदौर में भी इनके फैसिलिटीज है। सो इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ओनली की एरियाज। अगर हम बात करें ज्योग्राफिकली तो सिर्फ नॉर्थ एंड ईस्टर्न में अगर हम कंसिडर करें तो लखनऊ वहां पर आ रहा है। इसके अलावा कंपनी का और कहीं पर कॉन्सेंट्रेशन अभी नहीं है। They have a new facility coming in Noida, which is again the same region as where similar region to their Gurugram facility as well. तो बात करते हैं इस इंडस्ट्री की, जहां पर हमने पहले जैसे मैंने बताया कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। तो टर्शरी केयर क्या होता है? सो हॉस्पिटल में कोई भी एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आता है। इसके अलावा एक क्वार्टरनरी केयर भी आता है, लेकिन हम मेनली इन 3 चीजों की बात करेंगे। जहां पर किसी भी चीज का ट्रीटमेंट, अगर कैंसर रिलेटेड डिसीजेस होंगे या फिर हार्ट रिलेटेड डिसीज होंगे, तो वहां पर हमेशा जो प्राइमरी केयर होता है दैट केटर्स टू समथिंग दैट लोकल फिजिशियंस डू। आपके घर के पास अगर कोई फिजिशियन लोकेटेड है, दे विल ट्राई एंड डायग्नोज थिंग्स लाइक फीवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायग्नोसिस, चेकअप, जो भी बेसिक चीजें होती है वो।
इसके अलावा सेकेंडरी इज समवेयर समवॉट मोर कॉम्प्लेक्स देन व्हाट इज ट्रीटेड एट प्राइमरी केयर, ये भी कई लोकल फिजिशियंस भी करते हैं, बट दिस ऑल्सो हैपन्स इन अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स, जहां पर फ्रैक्चर्स, टाइफाइड, जॉन्डिस जैसे डिसीजेस का ट्रीटमेंट इसके अंडर आता है। अगर हम टर्शियरी केयर की बात करें तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन ज्यादा हो जाता है, जहां पर नी जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, ब्रेन हैमरेज, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक्स जैसे सारी चीजों का ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। सो टर्शियरी केयर के लिए ऑब्वियसली जो डॉक्टर्स होंगे या फिर सर्जन्स होंगे वो काफी कम होंगे कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर। एंड अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पर मार्जिन भी बेटर होते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो पर्सनल है, स्किल्ड डॉक्टर्स वही कम है। सो ऑब्वियसली इस केयर के लिए मार्जिन ज्यादा रहता है, एंड ये मेनली सारे बड़े हॉस्पिटल्स में ही होता है। सो टर्शियरी केयर, क्वार्टरनरी केयर, जितने भी इंडिया में लिस्टेड हॉस्पिटल्स है, अपोलो हुआ, फोर्टिस, नारायण हृदयालय, मैक्स हेल्थ केयर, ये सारे mainly specialize in tertiary and quaternary care. So that was it about the classification of ailments. अगर हम ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड यानी मेदांता की अगर बात करें तो apart from the main hospital business, they also have home care services. कुछ pharmacies भी है, pharmacies किसी hospital के अंडर होना, this is something that we have already seen in companies like Apollo hospitals. So even Max Healthcare has their own pharmacies. So this is something that all hospital companies try to diversify, कि उनका एक pharmacy chain भी वो open करते हैं. They start usually with pharmacies in their own hospital network. So hospital के नीचे एक जो pharmacy होती है, that is how they try and scale it. Apollo hospitals जैसी अगर कंपनी की हम बात करें तो उनके pharmacies अभी उनके hospital के premises के बाहर भी शुरू हुए हैं। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस भी मेदांता हॉस्पिटल्स हैज द फैसिलिटी ऑफ एयर एम्बुलेंस एज वेल। इनकी की स्पेशलिटी की अगर हम बात करें तो दे स्पेशलाइज इन कार्डियोलॉजी, कार्डियक साइंसेस, neurosciences, oncology which relates to cancer treatments, digestive sciences, orthopedics, liver transplant. So these are the main key specialty areas that Medanta specializes in. चलिए अब नंबर्स की बात करते हैं, किस तरह से ग्रोथ इन दिस कंपनी ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड हैज बीन सीन इन द लास्ट फ्यू इयर्स। सो अगर हम FY20 से लेके FY22 की बात करें तो ऑक्यूपेंसी रेट यू विल सी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम समवेयर अराउंड 55% टू अराउंड 61% इन FY22. इट वाज एट सिमिलर लेवल्स फॉर द जून क्वार्टर, जहां पर ऑक्यूपेंसी वाज समवेयर अराउंड 60%. इन पेशेंट वॉल्यूम इज आल्सो सीइंग अ वेरी गुड इंक्रीज. अगर हम आरपॉप की बात करें, ये बहुत ही एसेंशियल मेट्रिक है टू एनालाइज एनी हॉस्पिटल कंपनी, दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड. एक बेड ऑक्यूपाई होने का पर डे का रेवेन्यू हॉस्पिटल कितना बनाता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक टू एनालाइज कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है. सो विल सी दैट इज समवेयर अराउंड 60,000 रुपीज पर डे फॉर मेदांता हॉस्पिटल्स. हम आगे चल के इसको कंपेयर भी करेंगे विद अदर पियर्स इन द हॉस्पिटल कंपनी. अगर हम ALOS की बात करें, दैट इज एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, दैट वाज 3.22 डेज फॉर एन इन पेशेंट फॉर द जून क्वार्टर ऑफ FY23. अब बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मेट्रिक्स की. अभी हमने बात की थी कुछ हॉस्पिटल स्पेसिफिक मेट्रिक्स की. यहाँ पर हम फाइनेंशियली अगर हम देखें इस कंपनी को तो FY20 में इनका EBITDA परसेंटेज वो समवेयर अराउंड 15%, जो FY21 में सेम रहा. द रीजन वॉज कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आया जब कोविड आया था तब, बिकॉज कोविड की वजह से सारे कैपिंग्स बढ़ गए थे. गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू कैप द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड ट्रीटमेंट्स. सो ऑब्वियसली यहाँ पर हॉस्पिटल ज्यादा मार्जिन नहीं बना पाए, एंड कोविड ज्यादा होने से नॉन कोविड ट्रीटमेंट्स होते हैं वो बहुत कम हो गए. जो भी इलेक्टिव सर्जरीज लोग यूजुअली करते थे वो लोगों ने पोस्टपोन करना शुरू कर दिया. सो यहाँ पर मार्जिन्स काफी इंपैक्ट हुए थे. लेकिन अगर आप FY22 के EBITDA नंबर्स देखो, यू विल सी दैट द कंपनी हैज EBITDA मार्जिन ऑफ समवेयर अराउंड 23%, व्हिच इज अ वेरी गुड इंक्रीज. दैट इज समवॉट इन लाइन विद सम अदर हॉस्पिटल पियर्स इन द लिस्टेड स्पेस. ऑल्दो किम्स या फिर मैक्स जैसे हॉस्पिटल्स हैं, उनका EBITDA मार्जिन इससे बेटर है थोड़ा. PAT margin is somewhere around 9% for FY22. इसके अलावा कंपनी के FY22 के एंड में borrowings are somewhere around 837 crores. Compared to the kind of equity that the company has, debt equity ratio is somewhere around 0.5%, which is at normal levels, considering कि hospitals एक बहुत ही asset heavy business है, capital intensive business है. यहाँ पर debt लेना पड़ता है बहुत सारे hospitals को in order to fund their expansions. So debt होना एक natural चीज है in this business, but ये देखना बहुत जरूरी है कि debt का trend कैसा है, and compared to the equity वो debt ज्यादा तो है या नहीं है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम इनकम का ब्रेकडाउन देखें ऑफ मेदांता, यू विल सी दैट उनका मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है हार्ट इंस्टीट्यूट से, विच इज द कार्डियक साइंसेस. सो ये एक बहुत स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है जो
बहुत कम ब्रांड्स या फिर बहुत कम हॉस्पिटल्स स्पेशलाइज करते हैं. सो दैट वी कैन सी हियर इज 21%. अदर ट्रीटमेंट्स लाइक न्यूरो साइंसेस, कैंसर इंस्टीट्यूट, दे ऑल्सो हैव अ गुड रेवेन्यू शेयर ऑफ समवेयर अराउंड 10% फॉर द कंपनी. अब अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें, सो वी हैव कंपेयर्ड Q1 ऑफ FY23 ऑफ ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड टू अदर लिस्टेड पीयर्स इन दी हॉस्पिटल सेक्टर. यू विल सी कि आरपॉप जो है ग्लोबल हेल्थ का, दैट इज एट क्वाइट कॉम्पिटिटिव लेवल्स कंपेयर टू अदर पीयर्स. 59,000 लगभग ग्लोबल हेल्थ का आरपॉप था फॉर द फर्स्ट क्वार्टर. मैक्स हेल्थ केयर है 66,000. ये ज्यादा होना नेसेसरीली अच्छा है ऐसा नहीं है, बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है कि जब आरपॉप बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, दैट इज द हॉस्पिटल इज चार्जिंग मोर टू देयर पेशेंट्स. इसका रीजन कभी कभी केस मिक्स भी होता है, एंड कभी कभी उससे ऑक्यूपेंसी जो है ना हॉस्पिटल की, वो भी कम हो जाती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि ऑक्यूपेंसी लेवल्स किस तरीके के हैं इफ आरपॉप इज हाई. अगर हम ग्लोबल हेल्थ की बात करें तो देयर ऑक्यूपेंसी लेवल इज समवेयर अराउंड 60%. Even the some of the best hospitals in India, they have occupancy percentage of somewhere around 60 to 70%. कुछ hospitals like Max Healthcare, they even touch occupancy levels of somewhere around 80%. So ARPOB should always be analyzed in comparison to occupancy that the hospital has. अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की. इस कंपनी का जो IPO का इशू है, its current market price as per the upper band of the IPO is somewhere around 336 rupees, which is pushing them at the market cap of somewhere around 9,000 crores. That is the valuation of the entire company. The PE ratio as per the current market price and the EPS that the company had for March 22 is somewhere around 42. अगर हम आप अभी स्क्रीन पर देखोगे कि we have compared this to some of the other players in the hospital industry. Apollo has the PE ratio of somewhere around 71. Global Health का भी PE ratio is around 40 if we compare it with TTM earnings, that is the trailing 12 months earnings. Narayan Health का PE ratio is somewhere around 42. KIMS has a PE ratio around 38. So it is somewhat within the range of what we are seeing with other listed companies in the hospital space. अब बात करते हैं कुछ risks की that are associated with this IPO. सबसे पहले तो सेक्टर के रिस्क है. हाई रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस होते हैं यहाँ पर. हॉस्पिटल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर जहाँ पे भी इन्वॉल्व होता है, कॉम्प्लायंसेस बहुत ज्यादा होते हैं. गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा नजर होती है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे. बहुत सारे कैपिंग्स होते हैं, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के प्राइस में कैपिंग्स होते हैं, या फिर जैसे कोविड के टाइम पे अगर जब पेशेंट्स का इन्फ्लो ज्यादा बढ़ गया है तभी भी कैपिंग्स होते हैं. सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर विद इन दिस सेक्टर. ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड का जो बिजनेस है यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी काफी ज्यादा है. अगर हम बात करें विद इन द रीजन वेयर दे आर सिचुएटेड, गुरुग्राम एरिया में, तो यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर के भी बहुत सारे हॉस्पिटल के नेटवर्क्स है. सो देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ कंपटीशन स्पेशली इन द टियर 1 सिटीज जहाँ पर मेदांता के सारे हॉस्पिटल्स जो है वो लोकेटेड. इसके अलावा हॉस्पिटल सेक्टर में कंस्ट्रक्शन का डिले हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर केपेक्स बहुत बड़ा इशू होता है. बहुत लॉन्गर केपेक्स साइकिल्स होती है. अगर किसी कंपनी ने स्टार्ट किया है टू बिल्ड अ न्यू हॉस्पिटल फैसिलिटी, उसको ऑपरेशन होने में ही 3-4 साल लगेंगे, फिर उसको प्रॉफिटेबल होने में और 6-7 साल लगेंगे. सो दैट इज अ पेन इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर जहां पर डिलेज बहुत ज्यादा हो सकते हैं. अगर हम ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर इनको फाइनेंसिंग बैंक्स से लेना पड़ता है, जैसे हमने बात की थी डेट इक्विटी रेशियो की. सो हमेशा ये देखना बहुत जरूरी है कि इनके डेट लेवल्स सस्टेनेबल है या नहीं है. आर दे जनरेटिंग इनफ कैश फ्लोज टू फंड देयर डेट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इन एनालाइजिंग दीज कंपनीज. मेदांता की अगर हम बात करें देन ऑपरेशंस आर लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन एनसीआर एंड लखनऊ रीजन. सो रीजनल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है. सो कोई भी रीजन स्पेसिफिक चीज अगर उन प्लेसेस पे हो गई तो दैट माइट अफेक्ट दी operations of Medanta very adversely. So these are some of the key risks about the Global Health Limited IPO. अगर हम सारे hospital companies, listed hospital companies की बात करें, then all of them are currently concentrating on getting the focus of patients from selecting the right doctor to selecting the right hospital. So सारे hospitals focus कर रहे हैं कि हम सारा जो focus है about selecting the right surgeon और doctor, ये सारा डॉक्टर से लेके हॉस्पिटल पे आ जाए. एंड इसके लिए ब्रांड बिल्ड करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स आर ट्राइंग टू डू. सो मेदांता आईपीओ इज अगेन quite similar to some of the other listed players in the healthcare industry. अगर हम hospitals की बात करें यहाँ पे. So that was it about the analysis of the IPO of Global Healthcare Limited, that is Medanta Hospitals. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल, एंड विजिट करना मत भूलिए investedner.in. चेक आउट आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.